नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बड़वानी की। बड़वानी में पुल पर फंसा वाहन, कर्मचारी और बच्चे सवार थे और पुलिया पर अचानक पानी बढ़ गया। कर्मचारी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था और इसी दौरान वो पुल पर फंस गया। ग्रामीणों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पार्टी में पुलिया पार करते समय ये वाहन फंस गया था और ये तस्वीरें देखिए बड़वानी की, जहां पर पुलिया पर अचानक से बाढ़ का पानी आ गया और इस पानी के तेज गति की वजह से सवारी वाहन फंस गया। ग्रामीणों ने फंसे लोगों को सुरक्षित हालांकि निकाल लिया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता था कि आंखों के सामने देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो जाता। पार्टी में पुलिया पार करते समय वाहन फंस गया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बड़वानी में पुल पार करते समय फंसा वाहन, कर्मचारी और बच्चे इसमें सवार थे। पुलिया पर अचानक से पानी का जलस्तर बढ़ गया और बीच पुलिया पर ही ये वाहन फंस गया। तो कर्मचारी और बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। कर्मचारी इसमें सवार थे, बच्चे इसमें सवार थे और जब ग्रामीणों की इन पर नजर पड़ी तो तुरंत जो बच्चे हैं उनका रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया गया और ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो ग्रामीणों की मदद से, ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला। सभी बच्चों की जान सुरक्षित है, कर्मचारी भी सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से अचानक से पुलिया के पास जल स्तर बढ़ गया और तेज धार बहने लगी, हो सकता था कि कोई अप्रिय घटना होती, बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन गनीमत यह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो वही ग्वालियर में संघीय युवकों को सबक, सड़क पर गुजर रहे लोगों को मार रहे थे थप्पड़। राहगीरों ने थप्पड़ मार रहे युवकों को पकड़ लिया। 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। पड़ाव थाना इलाके के फूलबाग चौपाटी की घटना है। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल ये जो 2 युवक हैं, ये राह चलते किसी पर भी थप्पड़ मार देते थे और भग जाते थे। ग्वालियर में संघीय युवकों को सबक सिखाया गया। सड़क पर गुजर रहे लोगों को ये थप्पड़ मार रहे थे और राहगीरों ने इन्हें पकड़ लिया और इनकी बेदम पिटाई की गई है। खूब पीटा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले इन्हें कर दिया गया। राहगीरों ने थप्पड़ मारे युवकों को पकड़ा। 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। पड़ाव थाना इलाके के फूलबाग चौपाटी की घटना बताई गई है। मारपीट का जो वीडियो है वो भी सामने आया है और इन्हें सबक सिखाने के बाद पुलिस टीम बुलाई गई और पुलिस के हवाले इन दोनों संघीय युवकों को कर दिया गया। और संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, क्या वाकई में संघीय युवक हैं, मानसिक रूप से सही नहीं है, इस वजह से लोगों के ऊपर थप्पड़ बरसाते थे? हाँ देखिए, मानसिक रूप से तो सही है, लेकिन सनक इस बात की थी कि ये कुछ नशे में थे और उसके बाद जो बाइक पर सवार होकर दोनों गुजर रहे थे और रास्ते में जो लोग इनको मिल रहे थे उनको थप्पड़ मार रहे थे, तो इस तरह के सनकी नजर आए थे। और यही वजह है कि जब लोगों ने इस तरह से थप्पड़ मारते हुए इन दोनों को देखा तो फिर फूलबाग के पास इन दोनों को घेर लिया। घेर कर जब ये भागने लगे तो इनकी बाइक गिर गई और उसके बाद इन दोनों को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा और पीटने के बाद फिर लोगों ने पुलिस को खबर दी तो डायल 100 मौके पर पहुंची थी। दोनों को लेकर डायल 100 गई और फरियादी जो लोग थे उनको भी थाने भिजवाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात की सनक थी कि नशे में थे और उसके बाद ये जो राहगीर थे उन राहगीरों को थप्पड़ मार रहे थे। बिल्कुल सुशील, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इनकी सनक नशे में थे और राहगीरों पर थप्पड़ बरसा रहे थे और जैसे ही ये भनक लगी कि लोग जानबूझकर इस तरीके की गलती कर रहे हैं, इन्हें पकड़ा गया, खूब पीटा गया और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। और अब खबर रायसेन से है, जहां पर कार के ड्राइवर की अचानक मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ड्राइवर ने कार को अचानक रोक दिया। कार में लेटते ही ड्राइवर की मौत हो गई। विदिशा हाईवे मार्ग की ये पूरी घटना बताई गई है। ड्राइवर अमित सोनी महज 30 साल का था, जिसकी जान चली गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है। रायसेन का पूरा घटनाक्रम है, जहां कार के ड्राइवर की अचानक से मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ड्राइवर ने कार को अचानक रोक दिया। कार में लेटते ही ड्राइवर की मौत हुई और विदिशा हाईवे मार्ग की घटना बताई गई है। ड्राइवर अमित सोनी 30 साल का और उसकी जान चली गई है। संवाददाता दिनेश यादव जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ कारण थे ड्राइवर की अचानक से मौत हो गई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये एक दुखद घटनाक्रम है। यहाँ पर एक बताया जा रहा अमित सोनी जो इंदौर से सागर के लिए एंगेज सवारी लेने निकला था। इसी दौरान सांची के पास यहाँ पर हाईवे पर विदिशा मार्ग पर
उसको अचानक से कुछ तकलीफ होती है जब वो कार यहाँ पर रोक लेता है और थोड़ी देर यहाँ पर सीट पर बैठ रहता है, लेकिन उसको अधिक कोई तकलीफ लगती है तो वो यहाँ पर पीछे की सीट पर जाकर लेट जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। थाना प्रभारी मानसिंह चौधरी से हमारी बात हुई तो ऐसा कहना है कि या तो हो सकता है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई हो या फिर दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई हो, लेकिन उसको कार में न रुकते हुए बाजू में सरकारी हॉस्पिटल भी था तो हॉस्पिटल पहुंच जाता, किसी राहगीर से यहाँ पर किसी व्यक्ति से यहाँ पर वो मदद ले सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर कांच बंद करके खुद यहाँ पर कार में लेट गया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई है। 30 साल का महज एक युवक था और इस हादसे के बाद जब घर वालों को पता चला तो दुख का पहाड़ ऊपर टूट पड़ा और वो यहाँ पर सांची, इंदौर से सांची पहुंचते हैं और पीएम कराने के बाद जो है परिजनों को यहाँ पर जो सब है वो यहाँ पर सौंप दिया जाता है। लेकिन दुखद घटनाक्रम है, देख सकते किस तरीके से यहाँ से जो तस्वीरें आज निकल के सामने आती हैं, अचानक से युवाओं की जो मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं ये दुख का यहाँ पर कारण बना हुआ है। तीनों बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में कहने के दुख का एक बहुत बड़ा कारण तो है ही, और शायद साइलेंट अटैक है या दम घुटने की वजह से युवक की जान गई है। पूरा मामला जांच का विषय है और कार में लेटे ही ड्राइवर की मौत हो गई। गनीमत रही कि उसने कार को समय पर रोक दिया ताकि बाकी लोग हादसे से बच सके और बीच सड़क पर ही ये कार खड़ी रही। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरों।